कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाइव आते हैं, रात को 8 बजे लाइव आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को संबोधित किया और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध छिड़ी थी उसमें सीज फायर लगा हुआ है और भारत ने आतंकवादी हमले का पूरा जवाब दिया ऑपरेशन सिंदूर करके। लेकिन उससे पहले डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान काफी ज्यादा सरकार पर सवाल खड़े कर रहा था। डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान में उन्होंने कहा था कि उन्होंने धमकी दी दोनों देशों को व्यापार करने की और इसलिए सीज फायर लागू हुआ। उन्होंने कहा कि दोनों के हमने कहा कि आपके साथ व्यापार करना है, इसलिए आप इस युद्ध को अभी रोक दे और दोनों देश राजी हो गए। व्यापार के नाम पर अमेरिका के साथ डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों को धमकी देकर उन्हें इस सीज फायर के लिए मनाया, कहा कि हम व्यापार करना चाहते हैं इसलिए आप सीज फायर लागू करें, अगर युद्ध आगे बढ़ेगा तो अच्छा नहीं होगा। इस बयान को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ना तो कल रात को कोई जिक्र किया, ना ही ये कहा कि भारत अपनी शर्तों पर सीज फायर के लिए माना है। प्रधानमंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट को लेकर के जो सवाल खड़े किए जा रहे थे विपक्ष की तरफ से, उन सारी चीजों में से किसी चीज का उन्होंने जवाब नहीं दिया, सिवाय इसके कि उन्होंने बस ये कहा कि भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर को सफल तरीके से कामयाब किया है। उन्होंने पूरे टाइम बस युद्ध के जिक्र की, लेकिन उसमें भी उन्होंने युद्ध विराम कैसे हुआ, क्यों सीज फायर लगा, इस बात का जिक्र उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कहा बस कि विकसित भारत के लिए अभी हमें शक्तिशाली बने रहना जरूरी है। प्रधानमंत्री के इस बयान के बाद अब तो विपक्ष लगातार प्रधानमंत्री के ऊपर सवाल खड़ा कर रहा है कि उनके बोलने से पहले जब अमेरिका के राष्ट्रपति इस तरीके का बयान देते हैं कि उन्होंने व्यापार की धमकी देकर दोनों देशों को मनाया था, तो भारत इस पर अपना स्टैंड क्लियर क्यों नहीं कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल आकर इस बारे में क्यों बातचीत नहीं की। इसको लेकर के बता दें आपको कि पटना में चंद्रशेखर रावण ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भीम आर्मी की अध्यक्ष हो और उन्होंने कहा है कि दलितों की जो अभी बिहार की स्थिति है वो काफी खराब है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत की अगर बात करें, भारत पाकिस्तान युद्ध में सीज फायर को लेकर ट्रंप ने जिस तरीके का बयान दिया कि धमकी देकर उन्होंने दोनों देशों को मनाया है व्यापार के नाम पर, इसको लेकर प्रधानमंत्री की तरफ से बयान दिया जाना चाहिए था, इस पर बात की जानी चाहिए थी। हमने स्पेशल पार्लियामेंट का सेशन बुलाने के लिए कहा, प्रधानमंत्री ने वो भी नहीं किया। तो आखिर ये क्या कर रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, ये तो हमारी समझ के परे है। क्या कुछ कह रहे हैं चंद्रशेखर रावण, पहले उनके बयान को आपको सुनाता है। ये मोदी ने कहा है कि अगर बात की तो थोक दी थी कश्मीर को लेकर के। अब आप मुझे ये बताइए कि एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति ये कह रहे हैं कि हमने व्यापार की दोनों देशों को सहमत कर लिया। कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, इसका फैसला जो है, अब कल प्रधानमंत्री जी पे अवसर था कि वो अमेरिका के राष्ट्रपति को जवाब देते कि वो झूठ बोल रहे। जिस तरह उन्होंने ये एकाधिकार जो है भारत को दिखाने का प्रयास है, भारत इतना कमजोर देश है कि कोई दूसरा राष्ट्र के ऊपर एकाधिकार दिखाए। हमारी सेना पे हमें गर्व है और मुझे उम्मीद है कि अगर सरकार सख्त हो जाती तो इस बार आतंकवाद का समूल नाप हुआ। ऑपरेशन सिंदूर को से क्या रोज अजीब है कत्ल मिल जाए। देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि आतंकवाद जितना जल्दी खत्म हो जाए उतना अच्छा है, क्योंकि हमेशा हमारे सेना के जवानों की जान जाती है और उनकी जान कीमती है। यहाँ बिहार के भी एक सब इंस्पेक्टर जो हैं वो शहीद हुए, उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। लेकिन कल जिस तरह का सम्मान उस परिवार को मिलना चाहिए, उस तरह का सम्मान जो है यहाँ की सरकार ने उनको नहीं दिया। इस बात का मुझे दुख। उनको और जवाब देना चाहिए। इंडिया गठबंधन पूरा देश यही चाहता है, पाकिस्तान को नहीं, आतंकवाद को जोरदार जवाब दिया जाए और ऐसा जवाब दिया जाए और आतंकवाद को पनाह देने वालों को। और आप ये समझिए, जब से वक्फ वाले प्रकरण पे एनडीएफ के सहयोगियों का रुख जो है, वो हाथे पे जो लोग हैं, चाहे दलित हों, पिछड़े हों, मुसलमान हों, आदिवासी, उन्होंने देखा है, तब से साख तो जो है
वो नीतीश कुमार जी की भी गिर गई, क्योंकि बिहार के लिए भी, मैं आज बिहार में हूँ, तो रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है बिहार और उत्तर प्रदेश। और जिस तरह आज भी बिहार का नौजवान पलायन करता है, ये चिंता का सबब है। इसका मतलब बिहार के नौजवान की चिंता है, यहाँ की सरकार को नहीं। इसलिए जनता को इस बार बहुत सोच समझ के फैसले लें। मीटिंग के लिए बात स्पेशल की मांग हम लोग कर रहे हैं कि बुलाया जाना चाहिए, और जो रुख है वो स्पष्ट होना चाहिए, क्योंकि कल रात में, अगर आपको याद हो, सीज फायर के बाद भी रात भी पाकिस्तान के ऊपर ड्रोन दे रहे। तो एक ऐसा सीज फायर है कि हमारे लोग वहाँ डर के साए में रह रहे हैं। बॉर्डर पे जो लोग रह रहे हैं, मैं उनकी हिम्मत के साथ देता हूँ, लेकिन उनको डर के साए से निकालने के लिए सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। पूर्णिमा के मौके पर आपका वो आंदोलन कैंसिल हुआ इसी सिचुएशन की वजह से, जो सिचुएशन देश में हमारी जो, क्योंकि हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले लोग हैं, उन्होंने कहा प्रथम अंत्य बात थी, जब देश के सम्मान और उनके देश के गौरव की सुरक्षा का मामला होगा तो बाकी सब चीजें पीछे रखी जाएंगी। ये लड़ाई है जो बोध गया मुक्ति आंदोलन है, वो हम लोग लड़ते रहेंगे, उसको मजबूती से लड़ेंगे। कितना बड़ी है सरकार का फेलियर है कि वो कमजोर वर्गों में, दलितों, पिछड़ों, मुसलमानों, आदिवासियों की रक्षा नहीं कर पा रही। गाँव है सर आप और आप कहेंगे नहीं, करके दिखाएं। धन्यवाद। तो सुना आपने, भीम आर्मी के अध्यक्ष चंद्रशेखर रावण है, उन्होंने कहा है कि किस तरीके से ये जो डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने धमकी दी है दोनों देशों को व्यापार करने की, और तब ये सीज फायर हुआ। सीज फायर होने पर सबसे पहला ट्वीट डोनाल्ड ट्रंप का आता है, और वो ये आधिकारिक ऐलान करते हैं कि दोनों देश सीज फायर के लिए मान गए हैं। ऐसे में ये सवाल उठता है कि आखिर भारत के फैसले लेने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति होते कौन हैं? भारत का फैसला भारत का प्रधानमंत्री लेता है, भारत का राष्ट्रपति लेता है। भारत के प्रधानमंत्री ने ये ट्वीट क्यों नहीं किया? भारत के प्रधानमंत्री ने ये जानकारी ट्वीट करके क्यों नहीं दी? चलो नहीं दी तो आप उस पर बात तो करें कि आखिर क्यों डोनाल्ड ट्रंप ने यह आधिकारिक बयान दी और उन्होंने नहीं दी। इसके अलावा इस बात पर वो खुलकर बात करें कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप जो बातें कह रहे हैं कि उन्होंने व्यापार की धमकी देकर दोनों देशों को मनाया है, क्या ये बातें सच हैं? इस पर उन्हें बातचीत करनी चाहिए थी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बिहार में दलितों की स्थिति काफ़ी दयनीय है, दलितों के हक को बिहार में मारा जा रहा है, उन्हें उनका हक नहीं दिया जा रहा है।